मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में दो भाई आतिश परस्त मशहूर थे। एक दिन छोटे भाई ने बड़े से कहा कि भाई साहब, आपने 73 साल आग की परस्तिश की है और मैंने 35 साल। आओ आज हम आजमा कर देखेंगे ये आग हमको दूसरे गैर आतिश परस्तों की तरह तो नहीं जलाती। अगर इसने हमको ना जलाया तो हम आइंदा आतिश परस्ती करेंगे, वरना इसे तर्क कर देंगे। चनाचा उसने आग जलाकर बड़े भाई से कहा कि आप पहले आग पर हाथ रखेंगे या मैं रखूं? उसने कहा पहले तुम ही रखो। जब छोटे भाई ने आग पर हाथ रखा तो आग ने अपनी हैसियत के मुताबिक इसकी उंगली जला दी और कहा, हाय अफसोस, मैं तुझे इतने अरसे तक पूछा फिर भी तूने मेरी उंगली जला दी। आहर उसने अपने बड़े भाई से कहा कि हम ऐसी जात की इबादत क्यों ना करें जिसकी बरसों की नाफरमानी और गुनाह पर अगर हम सच्चे दिल से तौबा इस्तगफार कर लें तो वो हमें माफ कर देगा। ये बात बड़े भाई की समझ में भी आ गई और दोनों भाई सही रास्ते की मुतलाशी बनकर हजरत मालिक बिन दिनार की खिदमत में हाजिर हुए। तो क्या देखते हैं कि हजरत मालिक बिन दिनार बसरा में लोगों को दर्द सुना रहे हैं। इनको देखकर बड़े भाई कहने लगे कि मैं मुसलमान नहीं होता, क्योंकि मेरी उम्र का ज्यादातर हिस्सा आग परस्तिश में गुजरा है। अब अगर मैं मुसलमान हो गया तो मेरे घर वाले मुझे मलामत करेंगे और मैं इनकी मलामत के मुकाबले में आग को तरजीह देता हूँ। छोटे भाई ने समझाया कि लोगों की मलामत तो एक दिन ज़ायल हो जाएगी, लेकिन दोज़ख की आग ज़ायल ना होगी। मगर बड़े भाई की समझ में ना आया और वो बदनसीब वापस चला गया। लेकिन छोटा भाई अपने बीवी बच्चों को लेकर हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हो गया और दर्स से फारग होने के बाद तमाम माजरा इनको सुनाया और दरखास्त की कि इसके बीवी बच्चों और इसको मुसलमान बनाया जाए। चनाचा हजरत मालिक बिन दिनार ने इन सब को मुसलमान किया और नौजवान ने जाना चाहा तो हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जरा ठहरो, मैं तुम्हारे लिए अपने शागिर्दों से कुछ जमा कर दूं। चनाचे वो नौजवान तलाशे माश के लिए निकला, मगर कोई मजदूरी ना मिली। तो उसने सोचा खुदा ही की मजदूरी क्यों ना की जाए। ये सोचकर दूसरे रोज वीराने में जाकर मगरिब तक बराबर नमाज पढ़ता रहा और रात को फिर हाली हाथ मकान पर चला गया। बीवी ने दरियाफ्त किया कि हमारे लिए कुछ लाए हो। उसने जवाब दिया कि आज मैंने बादशाह की मजदूरी की है, मगर उसने कुछ नहीं दिया। कल को उजरत देने का कह दिया है। ये सुनकर सब बच्चे मजबूरन भूखे सो गए। सुबह को फिर बाजार गया और कोई मजदूरी ना मिली तो वो दिन भर इबादत अल्लाही में गुजार दिया। शाम को घर आकर बीवी से कहा कि बादशाह ने जुमे तक उजरत देने का वादा किया है। आखिर जुमा भी आ गया और जुमे को भी जब कोई काम ना मिला तो उस दिन भी वो इबादत में ही मसरूफ रहा और ज़वाल के बाद दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर दुआ की, ऐ मेरे रब, तूने मुझे इस्लाम की दौलत से नवाज कर हदायत अता फरमाई। बस इस दीन की बरकत से और अजमत से अहलो याल के भूख का गम भी मेरे दिल से दूर फरमा दे, क्योंकि मुझे इनके ख्याल की तब्दील हो जाने का अंदेशा है। ये दुआ करके जुमे की नमाज के वक़्त जब वो मस्जिद में गया तो इसके याल पर भूख का बहुत गलबा था। इत्तफाकन किसी शख्स ने आकर इसका दरवाज़ा खटखटाया, जिसकी आवाज़ सुनकर इसकी बीवी बाहर आई तो क्या देखती है कि एक खूबसूरत नौजवान सुनहरी रुमाल से ढका हुआ एक तबाक लिए खड़ा है और कह रहा है कि इसको ले लो और अपने शोहर से कह देना कि ये इसकी मजदूरी है और अगर तुम ज्यादा काम करते तो मजदूरी और ज्यादा मिलती। चनाचे उस औरत ने तबाक खोला तो इसमें 1000 अशरफियां थी। वो इनमें से एक अशरफी लेकर एक नसरानी सरफ के यहाँ गई, जिसने अशरफी का वजन किया तो 2 मस्काल से ज्यादा उतरी।
اس پر وہ حیران ہوگا جب اشرفی کے نقوش دیکھے تو معلوم ہوا کہ یہ عورت کی ہدایہ سے ہے۔ یہ دیکھ کر صراف نے دریافت کیا، یہ اشرفی تمہیں کہاں سے ملی؟ عورت نے اس کو تمام واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ نصرانی صراف بھی مسلمان ہو گیا اور 2000 درہم عورت کو دے کر کہا ان کو خرچ کرو اور جب یہ خرچ ہو جائیں تو پھر مجھے اطلاع دو۔ اس عورت نے صراف سے درہم لے کر کھانا تیار کیا۔ ادھر اس کا شوہر مغرب کے بعد گھر آنے لگا تو نہایت خشوع خضوع سے 2 رکعت ادا کر کے رومال میں مٹی باندھ لی اور دل میں خیال کیا کہ جب بیوی تقاضا کرے گی تو کہہ دوں گا کہ اس میں آٹا ہے اور یہی میرے کام کی مزدوری ہے۔ چنانچہ جب وہ گھر پہنچا تو گھر کو فرش و فروش سے آراستہ پایا اور کھانے کی خوشبو سونگھی تو رومال دروازے پر ہی رکھ دیا تاکہ بیوی کو معلوم نہ ہو سکے۔ گھر پہنچ کر بیوی سے حال معلوم کیا تو اس نے پوری کیفیت بتا دی، جس کو سن کر وہ مرد خدا سجدہ شکر بجا لایا۔ پھر بیوی نے دریافت کیا کہ رومال میں کیا لائے ہو جو دروازے پر رکھ آئے ہو، تو اس نے جواب دیا کہ اس کا حال مجھ سے نہ پوچھو، اور یہ کہہ کر دروازے میں گیا کہ مٹی پھینک کر رومال لے آئے تو دیکھا تو اس میں مٹی کی بجائے آٹا تھا۔ یہ دیکھ کر تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور پھر خدا کے سامنے سر سجود ہو گیا اور پھر برابر خدا کی عبادت میں مصروف رہا یہاں تک کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ رب تعالیٰ اس عبادت گزار مومن پر رحم فرمائے۔ حاصل سچ یہ ہے کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کی ضرورتیں غیب سے پوری کرتا ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔